दूसरे दरवाजे तक हमें भेजा गया था, उसी प्रकार से हमको हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना होगा, अपने निवेशकर्ता को जगाना होगा, क्योंकि उस निवेशकर्ता ने जो पैसा दिया है वो कोई पराया नहीं है, वो आप ही का है। आपके और हमारे सामने अभी जो चर्चाएं चल रही थी LUCC की, मैं वाकई में कहना चाहूंगा ऐसी ही लड़ाई सभी कंपनियों में है। आप लोग देखिए, आपको परेशान करने वाला आप ही का है, क्योंकि उसने जो पैसा दिया है वो आपके लिए दिया है, कोई कंपनी के लिए नहीं दिया है। इसलिए अभी जो सरकार कह रही है ना कि बटोगे तो कटोगे, हम कहते हैं हमारे तब जब संगठन के लिए कि बटोगे तो आप भी कटोगे। इसलिए संगठित हो जाओ दोस्तों, संगठित हो जाओ। और ये जो अच्छे दिनों का नारा दिया था ना कि भाइयों और बहनों, इस शब्द को ध्यान रखिए, क्योंकि चौकीदार ही चोर है। ये सत्यता है। जब बढ़ सत्य कानून 2019 में बन गया तो आज 6 साल तक हम लोग क्या परेशान हैं। इसलिए माननीय केंद्रीय सरकार से, माननीय राज्य सरकार से करबद्ध निवेदन है, हम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को बर्ड्स एक्ट कानून के तहत भुगतान दिलवाएं, भुगतान दिलवाएं, भुगतान दिलवाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सक्षम अधिकारी एवं सहायक अधिकारी पीड़ितों के आवेदन ले रहे थे। पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी स्थापित किया था, जो अब प्रायः बंद रहता है। इस ऑनलाइन पोर्टल के बाद राज्य में खुले सभी बर्ड्स एक्ट 2019 और UPPID एक्ट 2016 पटल बंद कर दिए गए, जहां पीड़ित अपने आवेदन नहीं कर पा रहे और राज्य में निवेशकों एवं एजेंट्स के बीच हाहाकार मचा हुआ है और आपस में लड़ रहे हैं, जो गंभीर रूप लेता जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 का दुरुपयोग निवेशक एजेंट्स के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके कारण राज्य के लाखों एजेंट्स में भय व्याप्त हो गया है और वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। एजेंट्स पर नाजायज दबाव बनाकर निवेशक और कुछ पुलिसकर्मी जबरन धन वसूली कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी एजेंट्स के खिलाफ शिकायत मिलते ही एजेंट्स का उत्पीड़न आरंभ कर देते हैं और अनुचित तरीके से दबाव बनाकर उनसे जबरन धन वसूली करते हैं और जबरन लिखवा लेते हैं कि वो निवेशक की जमा राशि का भुगतान करेगा। सभी कंपनी और सोसाइटी बंद हो चुकी हैं और उनके प्रबंधक जेलों में हैं या फरार हैं। इन कंपनीज में काम करने वाले एजेंट जो स्वयं निवेशक भी हैं, पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के कारण अत्यंत तनाव में हैं और आए दिन उनके साथ अप्रिय वारदात हो रही हैं। कई एजेंट्स ने पुलिस उत्पीड़न के कारण आत्महत्या तक कर ली है और कितने ही भय के कारण पलायन कर गए हैं। एजेंट्स और निवेशकों के मध्य गोलीबारी तक की घटनाएं हुई हैं, जिसका बड़ा या मूल कारण भुगतान पटलों का बंद किया जाना और सक्षम अधिकारियों द्वारा कानून की अनुपालना में लापरवाही बरतना है। राज्य के सक्षम अधिकारी न आवेदन ले रहे हैं, न पहले लिए गए आवेदनों पर न्यायोचित कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि बर्ड्स एक्ट 2019 तो समयबद्ध कानून है और 180 दिन में ट्रायल कंप्लीशन कर जमा राशि के भुगतान की व्यवस्था करता है। सरकार थाना स्तर पर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेने के लिए शिविरों का आयोजन कर दे तो उपरोक्त समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ थाना अधिकारियों एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश देकर भुगतान आवेदन शिविरों का आयोजन करवाएं, ताकि निर्दोष एजेंट्स का उत्पीड़न, पलायन और आत्महत्याओं को रोका जा सके। निवेशकों को उनकी डूबी हुई रकम, ब्याज, मुआवजा, क्षतिपूर्ति के साथ बर्ड्स एक्ट 2019 एवं UPPID एक्ट 2016 के तहत अविलंब वापस कराने के लिए सक्षम अधिकारियों को आवेदन लेने और उन आवेदनों पर विधिसम्मत नोटिस, सम्मन, कुर्की इत्यादि की कार्रवाई करने के आदेश पारित करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। नहीं होगी किसी की भी, तो इसलिए इस सत्य से भागो मत। केवल और केवल संसार में एक ही ताकत है जो आपकी रक्षण कर सकती है, रक्षा कर सकती है, और वो है सत्य की ताकत। इस सत्य को स्वीकार करो कि जब तक आपके निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा, संसार की कोई भी ताकत आपके दर्द की दवा नहीं बन सकती। कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं। चूंकि जिन लोगों का पैसा आपने जमा कराया है वो पैसा उनका मेहनत का था। जिनका 2 नंबर का पैसा था वो तो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं किसी के खिलाफ, वो तो डूब गया तो डूब गया। डकैती पड़ जाती है तो भी नहीं कहते। फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर, ED ऑफिसर बनकर लोग उनका पैसा लूट ले जाते हैं। जिनके पास काला धन होता है वो रिपोर्ट लिखवाने का साहस नहीं करते। लेकिन जिन लोगों का पैसा मेहनत का, मजदूरी का है,
परिश्रम से प्राप्त पूंजी है और वो अगर आपकी सलाह पर कहीं फंस गई है, डूब गई है, तो उसे वापस दिलवाना आपका धर्म है, कर्तव्य है। और जो लोग इस धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, उन्हें निश्चित रूप से दंड भोगना पड़ेगा, पीड़ा भोगनी पड़ेगी। इसलिए तमाम लोग आज यहाँ शपथ लेकर के जाएंगे। हमारी दूसरी मांग यही है, भारत सरकार ने कानून बना दिया है कि निवेशकों का पैसा वो देगी, कोई एजेंट नहीं देगा, कोई कंपनी नहीं देगी, निवेशकों का पैसा सरकार देगी। तो दूसरी मांग यही है कि थाना और चौकियों में शिविर लगाकर तमाम निवेशकों का पैसा सरकार 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस कर दे, ताकि निवेशक और एजेंट के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, क्रय युद्ध छुड़ा हुआ है, ये तुरंत खत्म हो जाए। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर ना हो, कोई किसी के खिलाफ सामाजिक उत्पीड़न की कार्रवाई ना करे, अपमानित ना करे। इन 2 मांगों को लेकर के ये है, इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे तमाम साथी। ध्यान से आप सुमन मैडम है क्या फर्रुखाबाद वाली? फर्रुखाबाद से सुमन मैडम आई हुई है क्या? आई हो तो मुझे मिलके जाना, आप आती हैं, मिलती नहीं है कभी। अच्छा, मैं पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो भी लोग ठगी पीड़ित, ये अपराध पीड़ित हैं और इनका ये फंडामेंटल राइट है यहाँ सभा करना, तो इनके फंडामेंटल राइट्स पर डकैती डालने का प्रयास ना करें। पुलिस अधिकारी सबको अंदर आने दें प्रेम पूर्वक। स्वागत में साथ में उनके साथ जाबाज सिपाही जो राष्ट्रीय बलात्कारी गण हैं, जिले के बलात्कारी हैं, उन सबके सम्मान में भी जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि आज वो हम लोगों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और हम और आप आज जिंदा हैं या बैठे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को प्रणाम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, तब जो संतन, तब जो संतन जिंदाबाद। थैंक यू। बाकी सब तो सभी वक्ता अपनी अपनी वाणी में कह चुके हैं, कहने के कुछ बचा नहीं है। बस अर्थ एक बात जरूर याद आती है, हमारे जैसे श्री रामचंद्र मानस में कहा गया है कि कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वो सबके लिए चरितार्थ है। हमारे जामुन स्वरूप महाराज जी विराजमान है, जो हम सबकी शक्तियों को याद करा रहे हैं और उस शक्ति को पहचानते हुए अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए इस कार्यों को आगे बढ़ाएं। बस इसी बात पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चंद्र